नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण पाटीदार। दोस्तों, इस साल जो लहसुन की जो फसल है उस पर थ्रिप्स का अटैक इतना भयंकर और इतना ज़्यादा है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई दवाइयों का स्प्रे कर करके थक गए हैं। और कहीं कहीं तो इतनी कंडीशन और इतनी बुरी तरीके से थ्रिप्स से लहसुन की फसल प्रभावित हुई है कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन की फसल को हकवा दिया है। दोस्तों, जब हमारे किसान भाइयों ने सभी प्रकार की दवाइयों का स्प्रे करके देख लिया है तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और फसल भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये मेरी लहसुन की फसल है और इसमें भी थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने समय रहते और समय पे मैंने एक दवाई का स्प्रे किया है। उससे क्या है कि 100% मुझे उस दवाई का परिणाम मिला है और थ्रिप्स भी 90% तक कवर हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वो दवाई क्या है और कौन सी ग्रुप की दवाई है और कितनी मात्रा में दवाई का स्प्रे किया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। थ्रिप्स की वजह से लहसुन की फसल पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि ये इनकी पत्तियों में बैठ के इसका रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधे की जो ऊपर की जो पत्तियां रहती हैं उसमें से हरापन गायब हो जाता है, उसका क्लोरोफिल जो रहता है वो गायब हो जाता है और लहसुन की पत्तियां पीली पड़ के मुरझाने लगती हैं और ख़राब होने लगती हैं। किसान साथियों, थ्रिप्स की 3 अवस्था होती है। पहला जो होता है उसका अंडा, दूसरा उसका लार्वा और तीसरा उसका एडल्ट। आपको थ्रिप्स की तीनों अवस्था पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने उसमें समय पे थ्रिप्स कंट्रोल नहीं किए तो निश्चित तौर पे आपकी उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और उसमें निश्चित तौर पे पिलासपन आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने भी मेरी फसल में थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए एक दवाई का स्प्रे किया था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप भी इस दवाई का उपयोग कीजिएगा, इससे निश्चित तौर पे आपको कंट्रोल मिलेगा। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने हर साल की तरह इस साल भी प्रोफेनोसाइपर, लेम्डासाइलोथ्रिन और एसीफेट न जाने कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया है, लेकिन इस साल न जाने किस कारण से इन सभी दवाइयों से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए मैं जो आपको दवाई बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। पहली दवाई जो है, आपको 3 तरह की दवाई का उपयोग करना है, जिसमें एक तो चिपको रहता है और 2 कीटनाशक रहते हैं। पहला कीटनाशक जो है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरप्रिड 40% का जो एक कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि बायर का लिसेंट आता है, वो उसका 8 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी का आपको डोज रखना है। उसके साथ में आपको प्रोपेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% का जो कॉम्बिनेशन आता है लिक्विड फार्मूलेशन में, उसका आपको 40 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के मान से डोज रखना है। और उसके साथ में आपको सिलिकॉन बेस वाला जो चिपको आता है वो आपको 5 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के मान से डोज रखना है। दोस्तों, सिलिकॉन वाला ही चिपको आपको क्यों लेना है, क्योंकि दोस्तों ये जो सिलिकॉन बेस वाला चिपको रहता है ये पानी को 10 गुना पतला कर देता है, ताकि जैसे ही हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो पत्तियों पे टिक कर वहाँ फैल जाता है, वो लुढ़क कर नीचे नहीं गिरता है, उसकी बूंद जो है पत्तियों पर चिपक जाती है और फैल जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लहसुन की जो पत्तियाँ रहती है काफ़ी कम रहती है और काफ़ी कम चौड़ी रहती है। तो इस स्थिति में दवाई अगर उस पर टिकेगी नहीं और फैलेगी नहीं तो निश्चित तौर पर दवाई वो आपका आधा काम भी नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको सिलिकॉन बेस वाला जो चिपको है वही लेना है। जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो 5 दिन में आपको लगभग 50% इसका कंट्रोल और असर दिखने को मिल जाएगा और बाकी का जो 5 दिन में लगभग 95% ये जो थ्रिप्स रहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको जो दवाई बताई गई है निश्चित तौर पर आप इसका उपयोग कीजिएगा
और आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, मैंने जो आपको जो दवाई बताई है उसका स्प्रे करने के 10 दिन बाद आप कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का सिंथेटिक पायरेथाइड का ग्रुप का जो कीटनाशक आता है, जैसे कि लेम्डासाइलोथ्रिन, आप इसको 40 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के मान से 10 दिन बाद ये स्प्रे आप वापस दोहरा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़े बहुत जो 5-10% थ्रिप्स बचे होंगे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी किसान साथियों को ये वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।